मैं पिछले 10 साल से सऊदीया में काम कर रहा था। इन 10 सालों में मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि अब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में कोई बड़ा बिजनेस कर सकता था। वैसे भी अब यहाँ मेरे लिए बीवी बच्चों के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने वहाँ से पक्की छुट्टी लेकर पाकिस्तान आ गया। अपने वतन वापस आते ही सबसे पहले मुझे अपने बिजनेस को सेट करने की फ़िक्र लग गई थी। मैंने बाज़ार में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान बना ली थी, मगर मैं दुकान से जैसे ही घर आता तो मेरी बीवी घर में ना होती, बल्कि पड़ोसियों के घर होती। आज भी मैं जब घर आया तो बीवी पड़ोस में गई हुई थी। मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया। पूरा घर बिखरा पड़ा था। मैंने बेटे से कहा कि एक गिलास पानी पिला दे। अम्मी कहने लगी, तुम अपनी बीवी फौजिया से बात क्यों नहीं करते? भला ये क्या बात है कि वो अपना घर छोड़कर पड़ोस में जाकर बैठी रहती है? अम्मी, ये बात आप भी इसे कह सकती हैं। मैं पूरे दिन का थका हुआ घर आता हूँ, मुझे घर में सुकून चाहिए होता है। लो भला, ये भी ठीक कहा तुमने। तुम्हारी बीवी मुझे समझती ही क्या है? हरे रात होने को आई है, अभी तक घर नहीं आई। घर में बच्चा गंदा मंदा खेल रहा है और बेगम साहिबा है कि सुर्खी पाउडर मुंह पर लगाकर पड़ोस के घर जाकर बैठ जाती है। और गज़ब खुदा का, बीवी से पूछने की बजाय तुम मुझ पर बरस रही हो। अम्मा को गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था, जबकि मैं तंग आ चुका था। इतने में मेरी बीवी मेकअप किए, गहरे नीले रंग का लिबास पहने, अच्छे से दुपट्टा सर पर लिए, हंसती मुस्कुराती घर में दाखिल हो रही थी। एक तरफ घर की हालत बिखरी हुई थी तो दूसरी तरफ वो खुद ऐसे तैयार थी जैसे किसी शादी से होकर आई हो। देख रहे हो इसकी तैयारियां, कोई न कोई गुल ज़रूर खिलाएगी। अम्मा ने पान को मुंह में डालते हुए कहा था। इनकी बात सुनते ही मेरा दिमाग घूमा था। कहाँ से आ रही हो तुम? मेरी आवाज़ ज़रा ऊंची हो गई थी। मैं रोज़ की चक चक से तंग आ गया था। अरे क्या हो गया है? इतना ज़ोर से क्यों बोल रही हो? बहरी तो नहीं हूँ मैं। फौजिया ने कानों को हाथ लगाया था। फिर बेटे से कहने लगी, दस्तरखान ले आओ, मैं रोटी डाल दूँ। वो किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि मेरी बात का जवाब देना तो इसके लिए ज़रूरी नहीं था। ये देखकर अम्मा मेरे करीब होकर बोली, देख रहे हो इसके तेवर? तुमने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। एक दिन तेरी नाक कटवाएगी और ज़माने भर में बदनाम करेगी, फिर समझ आएगा तुझे। मैं उकता कर बोला, अम्मा बस भी कर दो, मैं खुद बेजार आ चुका हूँ। दिल दिमाग की जंग अलग चल रही थी। मेरी माँ मुझे बीवी का गुलाम कह रही थी। वो बोलती जा रही थी और मैं सुन होते दिमाग के साथ सब सुनता गया। चलो अब खाना खा लो। फौजिया की आवाज़ पर सभी दस्तरखान पर आकर बैठ गए। कल तक फौजिया में अम्मी को हज़ार गुण नज़र आते थे और आज बस नुक्स ही नुक्स। मैं इन मर्दों में से नहीं था जो बीवी पर शक करता और अपनी ज़िंदगी अजीरन कर लेता, लेकिन बीवी की हरकतों ने मुझे परेशान कर दिया था। ये बताओ, ये पिलो तुम पड़ोस से क्यों लाई हो? मेरे इस तरह से सवाल करने पर वो ज़रा घबरा गई थी। इसने माथे पर आया पसीना साफ किया। अरे आप तो जानते हैं ना, मेरी साथ वाली पड़ोसन शकीला को मुझसे कितनी मोहब्बत है। मैं बस इसका हाल चाल ही मालूम करने गई थी। बातों में बहुत वक्त गुजर गया था। खाना भी तैयार नहीं था और आपके आने का वक्त भी हो चुका था, तो बस शकीला ने जो पकाया था आधा मुझे दे दिया। ये कहते हुए वो अपनी प्लेट उठाकर किचन में चल दी। पहली बार फौजिया के रवैये पर मेरा दिल खटका था। इसकी इस हरकत और माँ की बातों ने आखिरकार मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद कहीं कोई मसला है। मैंने दिल में सोच लिया था कि अब फौजिया को साफ मना कर दूंगा कि वो पड़ोस में ना जाए। रात जब मैंने इससे बात कही तो वो मुझसे लड़ने पर उतर आई है। खुद तो तुम 10 साल बाद परदेश में रह कर आए हो। मेरा ज़रा भी ख्याल था तुम्हें कि शादी के चंद माह बाद ही तुम चले गए। ये कहकर वो रोने लगी थी। इसके बाद तो सच थी। फिर बोली कि मुझे भी दिल लगाना था। आपकी माँ तो हर वक्त कड़वी कोसीली ही सुनाती रहती हैं, इसलिए मैंने पड़ोसियों की औरत से दिल लगा लिया। पूरा दिन तो घर के काम काज करती हूँ, वो आपको दिखाई नहीं देता। बस कुछ देर पड़ोस पे चली जाऊँ तो क़यामत आ जाती है। वो रोई जा रही थी। इसकी बात भी गलत नहीं थी। मैंने बहरहाल प्यार से इसको चुप करवाया। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए मेरा इरादा देर तक नींद पूरी करने के बाद ही उठने का था, मगर मेरे 6 साल के बेटे के ज़ोर ज़ोर से रोने पर मेरी आंख खुल गई थी। मैं बुरी तरह से बेजार हुआ था। मैंने उठकर फौजिया को पुकारना शुरू किया।
क्या बात है, एक ही तो दिन मिलता है घर में आराम करने का। मैं गुस्से से चिल्लाता हुआ बाहर निकला तो अम्मा सामने अपने मखसूस तख्त पर बैठी थी। मुझे देखकर बोली, अरे मियाँ, हम पर क्या बोल रही हो? अपनी बीवी को कहो ना, सुबह होते ही निकल जाती है पड़ोस। मैं इसे घर का तो कोई ख्याल ही नहीं है, अम्मा ने गुस्से से कहा था और मुन्ने को कल की सूखी रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया। वो भूख की वजह से रो रहा था। ये देखकर मुझे फौजिया पर गुस्सा आया था। अजीब लापरवाह थी, किधर गई है? मैंने पूरे घर में नज़र दौड़ाई थी, वो कहीं भी नहीं थी। कच्ची नींद से जागने की वजह से मेरा दिमाग अभी तक सुन्न था। अम्मा फिर से शुरू हो गई थी, बहरा है क्या? तुझे बताया तो है तेरी बीवी घर में नहीं है। जब देखो पड़ोस में होती है, ना घर का ख्याल है ना औलाद का। बच्चे का हाल देखो, भूख से रो रो कर सर को घर पर उठा रखा है। मैंने सोचा था कि बहू को लेकर आऊँगी तो आराम मिलेगा और बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। कितने अरमानों से इसे दुल्हन बनाकर लाई थी, लेकिन तौबा तौबा क्या रंग दिखाया है। तेरे जाने के बाद फिर अम्मा से वही सब बातें शुरू कर चुकी थी। पहले तो इन सब बातों पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। मैं अपने कारोबारी मसलों में उलझा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मेरी मसरूफियात में कमी आती गई, अम्मा की बातों ने दिमाग में नई सोचें डालना शुरू कर दी। अभी मैं कुछ कहता कि दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। आज वो कल से भी ज़्यादा तैयार थी। मेरी पसंद का सूट पहना हुआ था। अभी मैं ये सब कुछ देख ही रहा था कि मेरी निगाह इसके हाथ में मौजूद बर्तन पर गई। छोटे से प्याले के ऊपर कपड़ा था। अब ये क्या लाई हो? इससे पहले कि वो किचन में जाती, मैंने इसे रोक लिया। एक तो आप जब देखो सवाल ही सवाल करते रहते हो। वो थोड़ा झंझलाई थी। चीनी लेने गई थी। सुबह तो आप बड़े आराम से सो रहे थे। आपको जगाती तो आपने गुस्सा ही करना था, इसलिए सोचा कि पड़ोस से मांग लेती हूँ। बहू, 1 घंटे से चीनी ही ले रही थी तुम? अम्मा की तेवरी चढ़ाकर सवाल किया। अम्मा के सवाल करने पर मेरी सवालिया निगाहें भी इसकी जानब उठी थी। इसकी नज़रें जैसे ही मेरी नज़रों से मिली थी, वो फ़ौरन से घबरा गई। फिर मेरी माँ से बोली, माँ, आपको तो बस बात चाहिए होती है मुझे सुनाने के लिए। आप ही को तो जल्दी चाहिए थी चाय। अगर ज़रा सी देर हो जाए तो आपने मुझे बातें सुनानी थी। एक तो जितना भी कर कम ही है। वो ज़ोर ज़ोर से कहती किचन में चली गई। देख लिया कैसे बात करती है? ज़रा ध्यान दे अपनी बीवी पर। हम अपने कमरे की तरफ जल्दी, जबकि मेरी बीवी का इस तरह नज़रें फेरना मुझे शक में डाल दिया था। आखिर ऐसा पड़ोस में क्या था जो रोज़ रोज़ जा रही थी? मैं अंदर से बहुत परेशान हो गया था। आज छुट्टी थी तो नाश्ते में इसने आलू के पराठे बनाए थे और दस्तरखान पर लगा दिए, और फिर बेटे से कहने लगी, अरे मुन्ना, जा तो ज़रा पड़ोस में ये पराठे दे आ। मेरी बीवी ने प्लेट में 4-5 पराठे रख कर इसे दिए थे। ये देखकर अम्मा बोल पड़ी, अरे बहू, ये क्या इतना सब कुछ दे रही हो? दोपहर के लिए ही रख लो, भूख लगेगी तो खा लेंगे। अम्मा ने इसे टोका था, जबकि मैं अपनी ही धुन में बस खा रहा था। अरे अम्मा, कुछ नहीं होता, मैं पका लूँगी। शकीला को बड़े पसंद हैं, वो बड़े ही शौक़ से खाती है। फौजिया ने मुन्ने को पड़ोस में भेज दिया था, जबकि मैं नाश्ते से फारग होकर चरपाई पर बैठ गया। अब अम्मा भी मेरे पास ही बैठ गई थी, जबकि वो किचन में बर्तन लेकर जा चुकी थी और अब वहाँ से बर्तन धोने की आवाज़ें आ रही थीं। इतने में मुन्ना भी आ गया था। खाली बर्तन नहीं लाया। खाली हाथ घर में दाखिल होते देखकर अम्मा ने सवाल किया था, वो दादी शकीला आंटी तो घर पर थी नहीं, बस परवेज़ अंकल अकेले थे, इनको दे आया हूँ। उन्होंने कहा है कि अरे ये तो मेरी पसंद के हैं। अच्छा हुआ तेरी माँ ने भिजवा दिए। इसे मेरी पसंद पता जो है, वो बर्तन बाद में भिजवा देंगे। मेरा बेटा कमरे में जाने लगा तो मैंने इसे पुकारा, मुन्ना इधर आओ। इससे पहले कि कुछ इससे पूछता, वो अपनी माँ की आवाज़ सुनकर इसके पास चला गया। मुझे ये बात अजीब लगी थी कि परवेज़ ने ये बात क्यों कही और इस बात का क्या मतलब हुआ। बहू ने तो कहा था कि शकीला के लिए पराठे भिजवा रही हूँ, और वो तो घर पर ही नहीं थी। मैं पहले ही सोच रहा था। अम्मा की बातों ने मेरे जहन में भी इस तरह के सवाल पैदा करने शुरू कर दिए थे। अगर शकीला घर पर नहीं थी तो फौजिया ने झूठ क्यों कहा और पराठे इसके नाम लेकर क्यों भेजे? इन्हीं सोचों में रात हो गई थी। दिमाग भी सब सोच सोच कर बहुत तंग गया था। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत थी और ज़िंदगी में जहर नहीं घोल सकता था, इसलिए खुद को झटका और सो गया।
आधी रात को प्यास की वजह से मेरी आंख खुल गई और इस वक्त मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। मैंने वॉशरूम की जानब देखा तो इसका दरवाज़ा भी खुला था। आधी रात के वक्त वो कहाँ जा सकती थी। अभी मैं अम्मा की तरफ जाता कि मेरी नज़र छत की सीढ़ी की जानब गई, जहाँ पर थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मैं बहुत दबे पाँव छत की सीढ़ियों पर कदम रख रहा था। जैसे जैसे छत के करीब हो रहा था, कुछ सरगोशियाँ मेरे कानों में पड़ रही थी। जब मैं ऊपर छत पर पहुंचा तो फौजिया छत की दीवार पे खड़ी किसी से बातें कर रही थी। इससे पहले कि मैं पास जाता, मेरा पाँव पौधे से टकराया और फौजिया ने पलट कर मुझे देखा। साथ ही छत पर जो था जल्दी से नीचे भाग गया। मुझे अचानक अपने सामने देखकर वो घबरा गई थी। तो इस वक्त इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? घबराहट से इसके मुंह से अल्फाज तक नहीं निकल रहे थे। मैंने छुपकर साथ जुड़ी हुई सारी छतों की तरफ देखा था, जहाँ पर कोई भी नहीं था, जबकि मैंने अपने कानों से जहाँ दो लोगों की बातों की आवाज़ें सुनी थी। अरे इधर क्या देख रहे हैं आप? मैं तो बस छत पर हवा खाने आई थी। वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। मैंने मशकूक नज़रों से इसकी जानब देखा था। वो मेरी तरफ देखती नीचे उतर गई थी। मैं भी थोड़ी देर बाद नीचे आ गया। वो अब सो चुकी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से दूर हो गई थी। एक तरफ अम्मा की बातें और दूसरी तरफ ये सब कुछ। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। फिर अगली रात को मैंने सोच लिया था कि पता करके रहूँगा कि बात क्या है। इसलिए ऐसे ही आंखें बंद करके मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन वह दोबारा छत पर नहीं गई। शायद इसे मुझ पर शक हो गया था कि मैं इस पर नज़र रख रहा हूँ। अगले दिन शाम को जैसे ही मैं अपनी गली में दाखिल हुआ, वहाँ पर अपने पड़ोसी परवेज़ को खड़े पाया। इन्हें देखकर मेरा मूड ख़राब हो चुका था। आप इधर क्या कर रहे हैं? मैंने बहुत ही रूखे लहजे में कहा था। ये ले अंकल, अम्मी ने दिया है। अभी वो कुछ कहते कि मेरे बेटे ने इनके हाथ में एक डिश पकड़ाई थी, जिससे आती खुशबू से साफ पता चल रहा था कि आज घर में बिरयानी बनी है। शुक्रिया कहना अपनी अम्मी को, वो मुझे कोरा करके कहते हुए मेरी जानब पलटे थे। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आपकी बीवी। इस दिन क्या पराठे बने थे, मज़ा ही आ गया। और ये बिरयानी, इसकी खुशबू ही देख लें कितने लाजवाब हैं। इनकी तारीफ़ पर मेरे दिल में आग लगी थी। आज मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। इन बातों ने मेरे अंदर मौजूद शक को मज़ीद बढ़ा दिया था। मैं बहुत ही गुस्से में घर में दाखिल हुआ था। आज तो सब हिसाब करके रहूँगा। लेकिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। इनके सामने मैंने अपने गुस्से पर काबू किया था। रात को मैंने महीने का खर्च भी निकाल कर अपनी बीवी को दिया था। अरे इस बार आपने पिछली बार से ज़्यादा पैसे दिए हैं? फौजिया ने गिनते हुए पूछा था। हाँ, इस बार काम अच्छा हुआ है। मेरा लहजा थोड़ा अकड़ा हुआ था। वो महसूस तो कर गई थी, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। फिर मैं चुप करके सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह वो घर में ही थी। मैं इसे किचन में जाते हुए देख ही रहा था कि अम्मा की आवाज़ सुनकर इनकी जानब मतवज्जो हुआ। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई थी। बेटा ये बताओ, तुमने बहू को कुछ पैसे दिए हैं क्या? वो बड़े राजदाना अंदाज में मुझसे पूछ रही थी। हाँ अम्मा, कुछ हुआ है क्या? मेरे अंदर वसवसे उभरने लगे थे। अरे वो फरखंदा है ना, जो हमारे घर के सामने रहती है, अभी तेरे कमरे से निकलने से कुछ देर पहले आई थी। कह रही थी कि अम्मा, लगता है तुम तो बड़ी अमीर हो गई हो, जो तुम्हारे बहू इस तरह से पैसे लौटा रही है। ऐसा क्यों कहा इसने? मैं हैरान हुआ था। अरे मैंने पूछा था इससे। इसने कहा, अम्मा तुम्हारी बहू सुबह 6 बजे परवेज़ के घर जा रही थी और इसके हाथ में हज़ार हज़ार वाले नोट थे। अम्मा ने बड़े आराम से सारी बात मुझे बताई थी। मेरा तो दिमाग गुस्से के मारे उबल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया था। मुझे पता था कि फौजिया अपने कपड़ों के नीचे लिफाफे के अंदर घर के खर्च के पैसे रखती थी। मैंने वो लिफाफा निकाला और पैसे गिनने लगा। जैसे जैसे गिनता गया मेरा दिमाग घूमता गया। पूरे 5,000 कम थे। मतलब वो ऐसे ही मेरी मेहनत की कमाई को लुटा रही थी। मैंने गुस्से में ज़ोर से आवाज़ दी थी और पैसे लेकर बाहर निकला था। मैंने इससे सवाल किया कि 5,000 कहाँ है? मेरे सवाल पर इसके चेहरे का रंग उड़ गया। सच बताओ, कहाँ लुटा कर आई हो मेरे मेहनत की कमाई को? अब की बार मैं ज़ोर से बोला था। मेरे इतने ज़ोर से चलाने पर इसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। लेकिन इस वक्त मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं थी।
मैं पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे कब से सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन चुप था। लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। वो तड़प गई थी। बताओ, इस दिन छत पर तुम्हारे साथ कौन था? मैंने खुद अपने कानों से सुना था। वहाँ पर कोई और भी था। आज मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मेरी बातें सुनकर इसने अपने आंसू साफ किए थे और मेरा हाथ पकड़ा था। इधर आए, चले मेरे साथ। इसने अपने हाथ में एक प्लेट ली और मेरे साथ चल दी और मुझे अपने घर के साथ वाले एक पुराने से घर ले आई, जहाँ दरवाज़ा बस नाम ही का था। ये परवेज़ का घर था। पुराने खराब से पर्दे की मदद से इस दरवाजे की शक्ल हटा दी थी। चलो अंदर। बाहर से ज़्यादा हालत अंदर की ख़राब थी। जगह जगह से घर ख़राब हो चुका था। किचन के नाम पर सैन में ही कुछ बर्तन और सामान रखा हुआ था। साथ ही लकड़ियाँ रखी हुई थी। वहीं पर दो बच्चे अपने हाथों में खिलौने की जगह पत्थरों से खेल रहे थे। इनके कपड़े देखकर मुझे पता चल गया था कि ये किसके कपड़े हैं। वो मेरे बेटे के पुराने कपड़े थे। इनकी नज़र हम पर पड़ गई। फौजिया के हाथ में प्लेट देखकर इनके चेहरे चमके थे। वो जल्दी से आगे बढ़े थे और फौरन फौजिया से प्लेट लेकर चावल खाना शुरू कर चुके थे, जैसे वो कब से भूखे हों। एक के बाद एक वाला मुंह में डाल रहे थे। सोचो ज़रा, इनकी जगह अगर हमारा बेटा होता तो। फौजिया की आवाज़ ने मुझे अंदर से हिला दिया था। अरे आप लोग, शकीला की कमज़ोर सी आवाज़ आई थी। इधर बैठ जाएं। उन्होंने दो पुरानी कुर्सियों की जानब इशारा किया था। हम दोनों बैठ गए और ख़ुद भी पास पड़ी टूटी सी चारपाई पर बैठ गई और कहने लगी कि फौजिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे समझ नहीं आता। जब से परवेज़ की दुकान बंद हुई है, नौबत फाकों तक आ गई थी। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सच में भाई, आपकी बीवी हीरा है। आपकी बीवी बहुत ख्याल रखती है, हमारा छुप छुप कर मदद करती है ताकि हमारा भरम रहे। हमारे खाने के बर्तन में ही हमें खाना दे जाती है ताकि किसी को पता न चले, और कभी चीनी तो कभी तेल लेने के बहाने खाने का सामान दे जाती है। सच में भाई, कौन करता है आज के इस दौर में? वो नम आवाज़ में कह रही थी। मेरा सर शर्मिंदगी के मारे झुक गया था। मैं इस दिन बंगले का काम करने जा रही थी। मेरे लिए पराठे बनाकर भेजे थे। मेरा शोहर और बच्चे भूखे थे। उन्होंने पेट भर कर नाश्ता किया था। सच में दिन रात दुआएं निकलती हैं आपके लिए और आपकी बीवी के लिए। अभी सुबह इसने मुझे पैसे दिए हैं ताकि मैं थोड़ा बहुत राशन डलवा लूँ। इस बेरोज़गारी के दौर में जीना कितना मुश्किल हो गया है। और इस दिन आधी रात को आपकी बीवी छत पर आकर मुझे चुपके से पैसे ना देती तो आज मेरा बेटा ज़िंदा ना होता, क्योंकि इसे इस दिन बहुत तेज़ बुखार था। वो अब रो रही थी। घर की बच्चों की हालत देखकर मेरा अपना दिल भी बहुत दुखी हुआ था। मैं क्या से क्या सोच रहा था और कहानी क्या थी। मैं खुद को बहुत पस्ती में महसूस कर रहा था, जो अपनी बीवी पर शक कर बैठा था। हम दोनों ही अभी घर से निकल चुके थे। मैंने रास्ते में बीवी से कहा कि तुम ये सब कुछ मुझे पहले भी बता सकती थी। तब वो कहने लगी, मैं ये सब किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। मैं किसी का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। हम सब पेट भर कर खाना खाएं, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, और वहीं हमारे पड़ोस में कोई भूख से तड़प रहा हो और हमारे फ्रिज फलों से भरे पड़े हों। क्या हम अपने पड़ोस की मदद इस तरह से नहीं कर सकते? अपनी कुछ ज़रूरियात को कम करके किसी के घर का चूल्हा नहीं जला सकते? इसके सवालों ने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी। वो ठीक कह रही थी। हम क्यों इतने बेखबर होते हैं? क्यों किसी की आंखों में खुश्क आंसू नहीं आते? क्यों किसी के बच्चे की भूख हमें महसूस नहीं होती? क्यों हम सिर्फ अपना पेट भरा हुआ देखना चाहते हैं? तुमने ये सब पहले मुझे क्यों नहीं बताया और इतना छुप कर क्यों कर रही थी? मैंने फिर से पूछा था। अम्मा की वजह से। वो नहीं करने देती थी, इसलिए फिर ये सब कुछ छुप कर करना पड़ा। आज मुझे अपनी बीवी पर फ़ख्र महसूस हो रहा था, मगर घर जाकर मुझे अपनी ही नहीं, माँ की भी सोच बदलनी थी। ज़्यादा ना सही, जितनी कोशिश कर सकते हैं इतनी तो करें। अल्लाह ताला कोशिश करने वालों का साथ देता है। मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांग ली थी और साथ ही परवेज़ को अपनी दुकान पर मुलाज़म रख लिया था। थोड़ी कोशिश से इनके घर का चूल्हा जलने लगा था और इनकी दुआएं ही थी जो मुझे तरक्की मिल रही थी। बस अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखा करें। कुछ ना सही, दुआओं जैसा कीमती खजाना मिलेगा जो बहुत नायाब है।